हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए कल हमने 521 नंबर तक सवाल करा दिया था, ठीक है। अब देखिए 522 नंबर सवाल है जी। कहता है कि ए की कार्य क्षमता, देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब देखो भाई, बी का दक्षता अगर 1 है तो ए का दक्षता 2 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर काम 14 दिन में समाप्त कर सकता है। तो भाई दोनों मिलकर 14 दिन में काम कर सकता है, इसका अर्थ है कि 2 और 1 3। ए अगर 2 काम करता है, बी 1 काम करता, 3 काम हो गया और 14 दिन है जी। अब ए अकेला कितने दिन में, तो ए का दक्षता 2 है और कितने दिन में करेगा उसको x मान लीजिए। अब काट दीजिए, x बराबर कितना हो गया भाई, 21 दिन। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 21 दिन में पूरा करेगा। बस यही याद रखिएगा, है ना, ये याद रखना है। E1 D1 बराबर E2 D2। अगर मिलकर काम करेगा तो दक्षता को जोड़कर दिन से गुना करिएगा, अगर अलग अलग काम करेगा तो व्यक्तिगत दक्षता से गुना करिएगा। हाँ जी, सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड सुप्रभात सब लोगों को भाई। हाँ जी, दीपक जी सही बनाए, आपका एक ही आंसर आया, सही है, ठीक है। अब दोनों का दक्षता हो गया 3, आज काम करता है 14 दिन में, तो 3 गुने 14। एक आप पूछ रहा था, एक का दक्षता 2 है, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साय प्रिया, हाँ जी ठीक है भाई, लिख लिए, लिख लो इसको जल्दी से। देखिए अगला प्रश्न है जी, शरद किसी, देखिए प्रश्न कहता है शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा करता है। यदि कुल मिलाकर 42 मिनट लगे हों तो लगभग दूरी निकालिए। अब देखो भाई, जब दूरी को 2 बराबर भाग में बांटता है तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला हमने बताया था। दूरी बराबर होता है जी औसत चाल गुने समय। औसत चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है जी, बेसिक फॉर्मूला है, दूरी बराबर होता है जी औसत चाल गुने समय। हाँ जी HP हरी सही बनाए हो। कितना दिन और चलेगा, 10 दिन और चलेगा, ज़्यादा नहीं। अब देखो भाई, औसत चाल गुने समय, तो औसत चाल कैसे निकालते हो, 2 गुने चाल का गुणनफल बटे चाल का योग, तो 9 हो जाएगा। और समय कितना लगता है, 42 मिनट। अब इसको काटिए तो 3 हो गया, ये 14 हो गया। अब इसको गुना कर लो जी, देखिए तब ये हो जाए 42, अब बटे 60 लिखिएगा, मिनट को आवर में बदलते हैं, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, अब तो कटेगा नहीं, तो 14 दूना 28 बटे 9, तो 9 तिया 27, 3.1 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर इसका आंसर दीजिएगा। 3.11 किलोमीटर हो गया, इसका लगभग आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्लास का समय 9:30 से 9:20 से है। हाँ जी, फिर 523 का डी आंसर होगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है। जयप्रकाश ठीक है भाई। सुमंत कुमार ठीक है, 2 किलोमीटर, 2 नहीं होगा 3 होगा। हाँ हाँ ठीक बनाया। बस ये याद रखिएगा कि जब दूरी को बराबर भाग में बांट कर तय करता है तो दूरी बराबर क्या होता है, औसत चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या लिखिएगा, औसत चाल गुने समय। अब उसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई, है ना। लिख लिया भाई। देखिए अगला प्रश्न है जी, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का माप 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। सवाल एकदम कुछ नहीं है भाई, लड्डू है सवाल नहीं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने D1 इंटू D2, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना भाई। हाँ जी, आपके देखे बिना मन नहीं लगता है सर, अच्छा चलो देख लो भाई। अब देखो हाफ गुने लिखेंगे, D1 का वैल्यू 4 है, D2 का वैल्यू 6 है, काट दीजिए तो 12 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका आंसर C दे दीजिएगा, है ना जी। हाँ जी 12 आंसर होगा। हाँ जी दीपक ठीक है भाई। जयप्रकाश भी सही बनाए हो।
बस ये याद रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, और विकर्ण हमको दिया हुआ था, डायरेक्ट बना लेंगे, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं लेने का भाई। लिख लो जल्दी से, अभी मत कहना कि स्लो पढ़ाई है ना। हाँ जी, दीपक, प्रदीप, सब लोग तो सही बनाए हो। दुर्गेश, देखिए अगला सवाल है जी, कहता है कि समकोण त्रिभुज है जी। देखिए अब ये कहता है कि समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालो। अब देखो भाई, ये तो ट्रिपलेट नंबर याद है, 5 12 13, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो गया 12। ट्रिपलेट नंबर याद है ना भाई, 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट नंबर। तो भाई 5 और 13 तो दिया हुआ है, तो दूसरा वैल्यू 12 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया हाफ गुने आधार गुने लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, हाफ आधार गुने लंब। तो हाफ आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12, काट दो इसको, तो 6 6 पचे 30 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 30 वर्ग मीटर है, मीटर में दिया है भाई, तो इसका वर्ग मीटर दे दीजिएगा। तो 30 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा जी। ट्रिपलेट नंबर का हमने प्रयोग किया, 5 12 13 3 4 5, ये ट्रिपलेट नंबर होता है, इसको याद कर लेना है ना। 5 गो ट्रिपलेट नंबर है जिसको हर एक आदमी को याद करना चाहिए, है ना जी। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ठीक है, 8 15 17, 20 21 और 29, 7 24 और 25, ये 5 गो ट्रिपलेट नंबर अगर आपको पता है तो लगभग इसी से काम बन जाएगा, या इसका मल्टीपुल के रूप में रहेगा। तो एगो 5 गो ट्रिपलेट नंबर होता है, पाइथागोरस नंबर इसी को कहते हैं। तो पाइथागोरस नंबर अगर आपको पूछे 10 कैसे है, 12 कैसे है, देखो 5 12 13 आधार लंब कर्ण होता है ना। और नहीं अगर याद है तो लंब बराबर क्या लिखिएगा भाई, लंब बराबर लिखेंगे √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 169 में से 25 घटा दीजिए, तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया भाई 12। ऐसे भी आप चाहो तो बना सकते हो, लंब निकाल करके बना लीजिएगा, है ना। ट्रिपलेट, हाँ जी, 5 12 13 ट्रिपलेट नंबर याद रखने का। 72 नंबर आया है सर जी, अच्छा है, 72 नंबर आया है, ठीक है, 75 आना चाहिए। 72 है, 75 लाओ। अभी समय न है जी, ग्रुप डी का परीक्षा होगा सितंबर में, होगा 5 सितंबर या 15 सितंबर से होगा, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। देखिए अब एक कहता है जी 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है जी। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग पहले निकालो, तो योग बराबर हो गया 3 संख्या, तो 3 गुने औसत लिखिएगा तो 75 हो जाएगा। और इसका अनुपात हो गया भाई, इसका अनुपात निकालिएगा तो 4:5:6 है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ा रेशियो कौन है जी 6, तो 6 ऊपर लिख दीजिए। और टोटल हो गया 15 और गुने 75 है, काट दो, तो 15 पचे 75 से 5 बार में कट जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना हो गया भाई 30। अब इसका आंसर सी दे दीजिएगा, है ना। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, रेशियो को जिसका निकालना उसको ऊपर रख दीजिए और बटे कुल अनुपात का योग गुने कुल संख्या। निकिता आनंद, हाँ जी लिख लिए, चलिए बहुत अच्छा बात है भाई। देखिए अगला सवाल कहता है जी, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति निकालिए। अब देखो जी, धारा के विपरीत जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा तो x + y हो गया, बराबर हो जाएगा 28/5। और धारा के विरुद्ध जाएगा तो x - y बराबर हो गया 16/5। अब इसको घटा दो तो माइनस प्लस माइनस, अब इसको कट जाएगा भाई, तो 2y बराबर, इसका एलसीएम तो 5 होगा, 28 - 16। अब y बराबर हो गया 12/5
12/5 गुने 2 तो 10 में हो जाएगा। तो 12/10 कितना हो जाएगा भाई? 1.2 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। नित्यानंद, मैथ पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है भाई? ऑनलाइन पढ़ना है तो फाउंडेशन बैच आपका 10 से 11 चलता है, उसमें नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है ना। तो नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो छूटा हुआ चैप्टर फिर आगे आएगा बैच तो स्टार्ट, उसमें पढ़ा देंगे। लिख लिए भाई, 1.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा का वेग। अब देखो इसको लिख लो जल्दी से, लिख लिए? देखिए अब देखो भाई, एक हम लोग काम करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, यदि समय निश्चित हो, यदि समय निश्चित हो, यदि समय निश्चित हो तो y बराबर में धारा का वेग बराबर होता है, धारा का वेग बराबर होता है दूरी का अंतर, दूरी का अंतर बटे 2 गुने समय, ठीक है। और नाविक की चाल बराबर होता है, नाविक की चाल बराबर होता है जी दूरी का योग, दूरी का योग बटे 2 गुने समय, दूरी का योग बटे 2 गुने समय। शॉर्ट बताइए। हाँ जी देखो भाई, लक्ष्मी कुमारी हम समझ रहे थे, तुम जरूर बोलोगी शॉर्ट बताइए। शॉर्ट लिख रहा हूँ, है ना। ये सवाल में भी शॉर्ट चाहिए, सवाल बड़ा बड़ा थोड़े है। देखो भाई, अब हमको धारा का वेग निकालना है तो दूरी का अंतर बटे 2 गुने समय। अब दूरी का अंतर हो गया 16 और 28 का अंतर हो गया 12, और 2 गुने समय तो 2 गुने 5 तो 12/10। अब आपका आंसर कितना हो गया भाई? 1.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा का वेग y बराबर, है ना। अब इस तरह से फॉर्मूला अगर याद कर लो, कंसेप्ट याद कर लो तो आसानी से बना लीजिएगा। चलो लिख लो भाई। कल भी क्लास चलेगा सर? कल बताएंगे थोड़ा देर में, कल क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको कल क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। लव यू सर जी। अच्छा लिख लिया भाई। अब देखो भाई लक्ष्मी जी, आप समझ गए, थोड़ा स्लो, थोड़ा शॉर्ट बनाना है तो बस यही याद रखना, धारा का वेग बराबर दूरी का अंतर बटे 2 गुने समय, है ना। अब देखो दूरी का अंतर 16 और 28 का अंतर 12 हो गया बटे 2 गुने समय, तो 2 गुने 5 10, तो 12/10 कितना हो गया? वो 1.2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? दिनकर की धरती से प्रणाम राजा कुमार। चलो भाई, दिनकर जी तो भाई महान कवि थे, राष्ट्र कवि थे, तो उनकी बात। देखिए भाई, अब एक कहता है इसको हल करना है, तो देखो भाई इसको तो डायरेक्ट वर्ग भी करके तुम बना सकते हो, लेकिन देखो 106 है ना, तो इसको लिख सकते हो 100 + 6 का स्क्वायर, अब प्लस हो गया 100 - 6 का स्क्वायर। अब देखो जी, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर अब प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b²। ये फॉर्मूला पढ़ा है जी। अब इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। मैथ का भगवान है सर, अरे बाप रे। अब देखो भाई 2 × a² तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10,000, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 10,036 को 2 से गुना कर लो भाई, तो 10,036 को 2 से गुना करिएगा तो 20,072 हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका आंसर क्या दे दीजिएगा? सी दे दीजिएगा, नहीं डायरेक्ट वर्क करके भी बना सकते हो आप। 528 का सी होगा। हाँ भाई, आज भी बता दीजिए सर कल के क्लास के बारे में। अच्छा ठीक है, आज ही बता देंगे। आज शाम में क्लास लेंगे ना तो नोटिफिकेशन करा देंगे, आप लोगों को बता देंगे।
कब से पढ़ा रहे हैं? 9:30 से पढ़ा रहे हैं भाई। लिख लिया? चलिए देखिए भाई, अगला सवाल कहता है संख्या में 7 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जहां अंक रहे उसके स्थान से गुना कर लीजिए। तो 7 का स्थानीय मान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना करेंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया भाई? 700 हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब मान लो अगर पूछे कि 3 का स्थानीय मान निकाले, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 3 गुने 10,000 तो 30,000 हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। है ना? तो स्थान के कारण जो वैल्यू होगा वही स्थानीय मान हो जाएगा भाई। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 700 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे है। हाँ जी लक्ष्मी, ठीक बनाई हो भाई आप। लिख लिए? देखिए अगला सवाल है जी, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है तो उसके उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना में वस्तु को खरीदा था। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। अब देखो भाई, अब ये मान लो उसका सीपी 100 रुपया है, सीपी मान लीजिए 100 रुपया है जी। क्रय मूल्य बराबर x है तो प्रतिशत हानि भी x हो जाएगा। तो अब इसका विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे x गुने 100 माइनस x बटे 100। इतना बराबर क्या है जी? 21 है। अब इसको ऑप्शन रख के चेक कर लो। तो पहला ऑप्शन 21 है जी, तो 21 या 100। 21 रुपया में बेचता है तो 21 तो होगा नहीं भाई। अब देखिए ए भी नहीं हो तो कटेगा नहीं, तो डी ऑप्शन लीजिए, 30 रखिए। तो 30 गुने 70 बटे 100 कट जाएगा, 21 रुपया आ गया। अब 70 रखिएगा तो 70 गुने 30 बटे 100, ये भी 21 आ जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि x का वैल्यू या तो 30 होगा या 70 होगा, इसलिए डी ऑप्शन दे दीजिएगा, है ना? इसको डी ऑप्शन दे देंगे भाई। केमिस्ट्री वाले कहाँ गए सर? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। हाँ जी पेड क्लास है, फ्री वाला क्लास नहीं है। डी आंसर होगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। लिख लिया? अंकीय मान क्या होता है भाई? किसी अंक का जो अपना वैल्यू होता है उसी को ना अंकीय मान कहते हैं। 7 का अंकीय मान 7 होगा, 3 का अंकीय मान 3 होगा। अंक का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। स्थानीय मान चेंज होता है, अंक कांस्टेंट रहता है ना? देखिए अब है जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान कब प्राप्त होता है? ये याद रखिएगा, ठीक है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रहता है, ठीक है? तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है जी √a² प्लस b² होता है। तो भाई इसको अगर लेते हैं तो इसको लिख सकते हो, तो ये हो गया 1 का √2 हो जाएगा जी। अब देखो थीटा बराबर 45 डिग्री रखिएगा तो √2 आ जाएगा। अब थीटा बराबर 45 डिग्री रख के चेक कर लो। तो थीटा बराबर 45 डिग्री जब रखिएगा तो cos 45 1/√2 और साइन 45 1/√2, तो 2 बटे √2 हो गया। √2 आ जा रहा है 45 डिग्री रखने पे। अब ये हो जाएगा थीटा बराबर कितना लिखिएगा? 45 डिग्री लिखिएगा। किसी दिन एज बता देना यूट्यूब पर सर जी। अच्छा ठीक है, यूट्यूब पे किसी दिन बता दूंगा भाई। अब देखो ये याद रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? √a² प्लस b²। और मिनिमम वैल्यू होता है जी, न्यूनतम मान होता है, मिनिमम वैल्यू बराबर होता है जी -√a² प्लस b²। ये याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखना भाई। अब थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पे √2 आ जा रही से थीटा 45 डिग्री रखने पे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा, है ना भाई? चलो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहे तब इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप बनाइएगा। अब जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं जी, इसको बनाने का है, आप लोगों को दे रहे हैं। कहता है कि 5 साइन थीटा
देखिए सवाल है जी, सवाल है जी 5 sin थीटा, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? जल्दी से बताओ तो इसको जी, न्यूनतम मान कितना होगा? अब देखो भाई सवाल है कि 5 sin थीटा, कल आज एडवांस मैथ का क्लास, कल एडवांस मैथ का क्लास हुआ है भाई, मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, फिट एंड फाइन हो जी। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? अब ये सवाल हम लोगों को बनाना है जी। अब जल्दी से बनाओ, इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बता दे। अभी फॉर्मूला लिखाए है ना, देखो अब इसका हो गया -√5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 144 और 25 169 हो जाएगा भाई। 169 का वर्गमूल हो गया √13। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा? -13 इसका आंसर होगा। हाँ जी जयप्रकाश, ठीक है जी। ग्रुप डी का पेपर कब होगा ये तो हमको भी पता नहीं है, ये खाली मोदी जी को पता है और किसी को पता नहीं है कब परीक्षा होगा। तैयारी करते रहिए करते रहिए, और सितंबर में ले ले, अक्टूबर में ले ले, परीक्षा तो सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा, है ना जी। -13 हाँ ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम का सवाल पूछेगा, मान लो आगे सेट में रहेगा तो जल्दी से बना लेना, ना रहे तभी बना लेना, ये याद रख लेना फॉर्मूला जी, ठीक है। चलिए अब कहता है इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कहता है कि P बराबर, देखो भाई दिया हुआ है P बराबर 3 + 1/P। अब इसको इधर ले आना, तो P - 1/P बराबर 3 है, तो P² - 1/P बराबर 3, तो P² - 1 बराबर 3P लिख सकते हो। अब सवाल बनाओ, कुछ नहीं है जी। 5P अब बटे P² - 1, P² - 1 का वैल्यू 3P हो गया, अब प्लस P हो जाएगा, तो 5P बटे 4P, P कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5/4। देखो 5/4 हो गया, 1.1/4 ही आंसर इसका दे दीजिएगा। P² - 1 बराबर कितना होता है? 3P, तो P² - 1 इस दोनों के बदले क्या लिखिएगा? 3P लिख दीजिए। अब P पहले से दिया हुआ है, अब उसको हल कर लीजिएगा। देखो अगर 70% से ऊपर आ रहा है, 70-75% आ रहा है तो सेफ स्कोर माना जाएगा। 70-75% से ऊपर है तो सेफ स्कोर माना जाता है। 70-75% सेफ स्कोर है, ऐसे कंपटीशन का कोई सेफ नहीं होता है ना जी। चलिए अगला सवाल है जी, 2 नल अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल चालू कर दिया जाए तो कितने समय में भरेगा? तो मिलकर काम करने का फॉर्मूला होता है ना जी, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग, तो 6/5, तो 1.2 घंटा हो जाएगा, है ना। दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग, हम पढ़ते रहे, आप लोग पढ़ाते रहे 2 साल तक। हाँ जी एडवांस मैथ का क्लास चल रहा है, क्या करिएगा, व्यवस्था का ही दोष है, समय का दोष होता है। तो देखते हो ना, हाथी पे चढ़ता है तो उसको कुत्ता काट लेता है। तो ये हम लोग का समय का दोष चल रहा है कि 2 साल से, मैंने पिछला मार्च से लेकर के अभी तक लॉकडाउन में फंसे हैं। सब कुछ चालू है, खाली कोचिंग बंद है, मास्टर बेरोजगार है। अगर हम लोग ये नहीं पढ़ाते तो क्या रहता, बेरोजगार होते ना, हम लोग का घर जमीन जो खरीदे थे वो बेच के खाना पड़ जाता। तो हम लोग बेरोजगार है, विद्यार्थी भी बेरोजगार हो गया है कि उसको वैकेंसी नहीं आ रहा है कि परीक्षा देगा तो भी रोजगार वाला रहेगा नहीं। तो क्या करोगे, समय का चक्र होता है ना कि हाथी पर कुत्ता काटता है। तो वही बात है, हम लोग को जितना वनडे एग्जाम देने वाला है रेलवे का या ग्रुप डी का, कौन रहता है? साधारण आदमी का परिवार, साधारण परिवार का लड़के रहते हैं, तो उन लोगों का समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है।
देखो अगला सवाल है जी, किसी संख्या का 3/5, 2/3 का 3/5, उसी संख्या के 1/4 के 2/5 भाग का अंतर इतना है जी। अब देखो भाई संख्या x है तो x का 2/3 का 3/5 माइनस x का 1/4 गुने 2/5 बराबर अंतर कितना है जी, 288 है। अब इसको काटो भाई, तो ये तो कट जाएगा तो 2 हो गया, ये 3 साफ हो गया, तो 2x/5 माइनस हो गया x/10 बराबर हो जाएगा 10 बराबर हो गया जी 288 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम तो 10 हो गया जी, तो 4x माइनस x बराबर 288 हो जाएगा। अब x बराबर लिख सकते हैं 3x बराबर हो गया 288 गुने 10, 3 से काटो तो 96 हो जाएगा। अब इसका x बराबर क्या लिखिएगा, 960। x बराबर कितना हो गया भाई, 960 हो जाएगा। हाँ जी 960 होगा, सही बोले गुरुजी। हाँ भाई क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है, मास्टर है। अभी आप चले आइए पटना में तो पूछिए भाई कौन बेरोजगार है, तो मास्टर बेरोजगार है। उससे अच्छा ठेला चलाने वाला है, जो ठेला चला के काम कर ले रहा है। अब मान लो जो मास्टर पढ़ा रहा है वो रहा है 3 BHK फ्लैट में रखा है, 20,000 रुपया किराया दे रहा है, तो वो अब तो आ नहीं रहा, तो कहाँ देगा भाई, अब तो एक झोपड़ी में तो रहेगा नहीं। यही सब चल रहा है, समय का कुचक्र है देखिए। लेकिन घबराना भी नहीं चाहिए, है ना, जिसका अस्त होता है उसी का उदय भी होता है। तो समय खराब है तो समय अच्छा भी आएगा, उसी पर जिंदा रहने का हम लोगों का है भाई। अब कहता है जी 35 नंबर सवाल है, एक महामार्ग A और B बिंदुओं के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। A से एक कार चलना आरंभ करती है, उसी समय B कार चलती है, दोनों एक ही दिशा में चले। अब देखो भाई दोनों एक ही दिशा में चलता है तो 9 घंटे बाद मिलता है, तो एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो गया, और दूरी 90 किलोमीटर है जी, या 9 घंटा बाद, तो 9 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया 10। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और x प्लस वाई बराबर दूरी 90 है जी, अब मिलता कै घंटा पर है, तो यदि विपरीत दिशा में चले तो देखो यहाँ पे 1 घंटा छूट गया है, कै घंटा बाद मिलेगा ये पता नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नहीं एक ही दिशा में चले तो 9 घंटे बाद मिलता है। अब देखो यहाँ पे समय थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, इसको लिख देते हैं 1.2/7 घंटे बाद मिलता है। 1.2/7 है तो 9/7 हो जाएगा भाई, एक कट जाएगा तो 70 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो y कट जाएगा भाई, तो 2x बराबर हो गया 80, तो x बराबर 40 हो जाएगा। अब x का वैल्यू रख दीजिएगा तो y बराबर 30 हो जाएगा। अब इसका आंसर 30 और 40 दे दीजिएगा। हमने समय चेंज कर दिया है भाई, 9/7 घंटा, हाँ जी 1.2/7 घंटा बाद मिलता है, या 9/7 घंटे बाद मिलता है। हाँ जी 9/7 घंटा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। 1.2/7 घंटे या 9/7 घंटे बाद मिलते हैं। तो एक ही दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा, और विपरीत दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को छोड़ दो और जाकर कोई काम करो। राजा कुमार फैमिली बोलते हैं, फैमिली वाला बोल रहा है कि पढ़ाई छोड़ दो, जाकर कोई काम करो। लेकिन देखो भाई अभी इतना साल का मेहनत मत गवाओ,
2 महीना 3 महीना इतना जो पढ़ा है, 2 साल 3 साल से जो पढ़ रहा है, इतना जो पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, वो कोई भी काम तो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अभी तुम लोग का उम्र ही कितना है, 20 वर्ष 22 वर्ष 24 वर्ष के लड़के हो, कब कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। इसे अभी समय मत बर्बाद करो, अभी इसी में लगे रहो। माँ बाप को भी समझाओ कि इतना समय बर्बाद किया तो 2 महीना 3 महीना और देख लो, 3 महीने में परीक्षा हो जाएगा भाई। हाँ 3 महीने में परीक्षा हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाए। अब जैसे इसका ले रहा है NTPC 7th फेज का, तो परीक्षा 23 से चालू कर दिया है, तो लगता है कि 15 सितंबर या 10 सितंबर से आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट हो जाए। अब देखो भाई, किसी वृत्त के अंदर जिसका क्षेत्रफल 354 वर्ग सेंटीमीटर है, एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। अब देखो जी, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 314 है ना, तो पाई r स्क्वायर बराबर 314 है, और पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है सवाल में, तो 3.14 गुने r स्क्वायर बराबर 314 है जी। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो गया भाई, 100 आ जाएगा ना, पॉइंट हटाओगे तो। अब देखो 100 हो गया तो r बराबर 10 हो जाएगा। अब देखो, एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग बनाया जाए, ठीक है, वर्ग बनाया जाए, तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वह वृत्त का व्यास हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण, ये याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा जी, वृत्त का व्यास हो जाएगा। जो 25 से ज़्यादा है उसको भी वेट करना है भाई। हम कहते हैं कि 30 वर्ष के से ज़्यादा तो नहीं होगा कोई, बोल दिया, एक सिंपल सा बात बोला हूँ, इसका अर्थ है वर्ग का विकर्ण होता है जी √2a और व्यास होता है 2r, तो 2 गुने 10, इसको काट दीजिए तो √2 हो जाएगा। a बराबर 10 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास होता है। अगर वृत्त के अंतर्गत वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वह वृत्त का क्या हो जाएगा भाई, व्यास हो जाएगा। वर्ग का जो विकर्ण होगा वह वृत्त का क्या होगा भाई, व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए फैमिली कंडीशन बहुत खराब है। देखो, अब कहता है जी, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों का उम्र का योग 50 वर्ष है जी। तो 50 को 5 से भाग दी तो 10 हो जाएगा। 3 वर्ष का अंतर, 3 घटाओ तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, फिर 7 में से 3 घटाइएगा तो 4, फिर 3 जोड़ेंगे तो 13, 16, यही उम्र हो गया जी। तो बच्चों का उम्र हो गया 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, जोड़ो 7 4 11, आए हो गया 29, 40 और 10 50 आ जा रहा है। तो सबसे छोटा का उम्र कितना हो गया, 4 वर्ष, है ना। और नहीं तो छोटा का उम्र x मानिएगा, तो x + 3, x + 6, x + 9, x + 12। अब इसको भी सबको जोड़कर भी ऐसे भी समीकरण बना सकते हो। लक्ष्मी कुमार, तुम नाम बदल के बोल रहा है ना। देखो भाई, एक अगला प्रश्न कहता है, एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। अब देखो जी, लंबाई चौड़ाई दोनों 20% बढ़ गया, तो 20 + 20 और प्लस 20 गुने 20/100। अब इसको काट दो भाई, तो कितना हो गया, 40 और प्लस 4 44% हो जाएगा। 2 बार वृद्धि है तो क्या लिखते हैं, R1 + R2 + R1 R2/100, यही ना फॉर्मूला है जी। जब 2 बार वृद्धि होगा तो क्या लिखिएगा, अच्छा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वीडियो अपलोड करवा देते हैं। देखो भाई, फिर से पिछला सवाल फिर से देखिए, जैसे 5 है, 5 से भाई 10 बार भाग लग गया,
और 6 गो आदमी है, 5 आदमी है, तो एक आदमी तो बीच में रहा, तो 2 आदमी से आगे होगा, 2 आदमी से पीछे होगा, और 3-3 वर्ष का अंतराल है, तो 3-3 घटा दीजिए, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, फिर 3 घटाएंगे तो 4, तो छोटा काउंट 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब बड़ा काउंट पूछेगा तो 3 13, फिर 3 जोड़ेंगे तो 16 वर्ष हो जाएगा, यानी तो x x + 3 ऐसे बना लेने का। देखिए अब देखो भाई, कहता है यदि आप शीशे की तरफ 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलें तो आपका प्रतिबिंब किस गति से चलेगा। अब देखो भाई, ये शीशा है ना, हम इधर से 10 जा रहे हैं, इधर से भी 10 ही चलेगा, लेकिन 10 चलेगा तो जब रिलेटिव स्पीड लेंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो 20 न हो जाएगा। मेरा चाल 10 है, इधर से भी 10 चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया भाई, जोड़ दो इसको, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों विपरीत चल रहा है ना, एक इधर रहेगा आगे से आएगा, तो विपरीत दिशा चलेगा, तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, दुगना चाल से चलता है। हाँ, ऐसे भी जितना चाल है 10 है, ये 10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो जाएगा। हाँ, लक्ष्मण है, ठीक है जी विकास, वो लक्ष्मी के नाम बेच रहा था। देखो भाई, 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर प्रकार व्यवस्थित किया गया है, कि यानी 2 कार्डबोर्ड को स्पर्श करता है, तो चारों बोर्ड से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो जी, 4 वृत्त है, इस तरह से दिया हुआ है ना, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो भाई, ये इस भाग का एरिया निकालना है, तो 4 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है जी 6/7 r²। ये याद रखना, 4 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल होता है जी 6/7 r², 6/7 r², है ना। अब देखो, तो इसका हो गया भाई 6/7 गुने 14 कर दीजिए, इसको काटो भाई, तो 14 दूना 28, 28 छक्का 168 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर यही होता है जी। ग्रुप डी का भी क्लास हो सर बेसिक से, अच्छा अभी तो समय नहीं ना है कि बेसिक से, उसका फाउंडेशन बैच आता ही है। चलिए भाई, आज इतना रहने दीजिए, है ना, फिर अब कल इसका क्लास लेते हैं, बताते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीबॉडी। कहो तो इसको ऑफ कर देगा, स्ट्रीम बंद कर देगा।